नमस्कार, आगाज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धि सिंह। बिहार की राजनीति में आरजेडी के लिए ये एक बड़ा मौका हो सकता है, खास तौर पर जब उसामा साहब के आरजेडी से जुड़ने के बाद उसामा साहब जो कि एक सामाजिक और राजनीतिक छवि रखते हैं, उनका आरजेडी ज्वाइन करना पार्टी के लिए एक नया जोश और उमंग ला सकता है। इसके अलावा आरजेडी की रणनीति और नेतृत्व को देखते हुए ये देखा जा सकता है कि क्या यह उनके लिए चुनावी लाभ का एक नया संकेत या एक नया जरिया बन जाएगा। बिहार की राजनीति काफी डायनामिक भरी है और हर नया अलायंस और एंट्री राजनीतिक समीकरणों को बदलने की क्षमता रखती है। सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शाह सहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब और उनके बेटे उसामा साहब ने राष्ट्रीय जनता दल राजद की सदस्यता ले ली है। इस अवसर पर राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया। लालू यादव ने कहा कि सहाबुद्दीन साहब का परिवार कभी उनसे दूर नहीं रहा और अब वे फिर से एक साथ हैं। तेजस्वी यादव ने बताया कि हिना और उसामा के पार्टी में शामिल होने से राजद को और ज्यादा ताकत मिलेगी और एक नई समीकरण से राजद अपने आप को पेश करेगी। लालू प्रसाद ने हिना और उसामा की ज्वाइनिंग के बारे में कहा कि दिवंगत सहाबुद्दीन साहब का परिवार हमेशा उनसे जुड़ा रहा है और अब ये परिवार और भी करीब आ गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनका राजद में आना सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करता है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार नफरत फैलाने का काम कर रही है, जिससे समाज में शांति और अमन कमजोर हो रहा है। इसके चलते विकास की बात नहीं हो रही है और विनाशकारी शक्तियों को बल मिल रहा है। इस स्थिति के खिलाफ सभी को एकजुट होकर मजबूती से एक संकल्प के साथ खड़े होने की जरूरत आ पड़ी। आपको बता दें कि हिना साहब और उसामा साहब की ज्वाइनिंग के समय पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, राष्ट्रीय प्रधान सचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी, राजद सांसद संजय यादव, राष्ट्रीय महासचिव फैजल अली, बिहार प्रदेश राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, प्रवक्ता एजाज अहमद और मुख्यालय प्रभारी श्रीमती मुकुंद सिंह समेत अन्य कई प्रमुख नेता भी उपस्थित थे। ऐसे में उसामा साहब का राजद यानी कि आरजेडी से जुड़ना एनडीए के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। उसामा साहब के आने से राजद को और भी मजबूती मिलेगी, खासकर बिहार में जहां राजद और अन्य महागठबंधन दलों का एकजुट होना एनडीए के लिए खतरा हो सकता है। इस राजनीतिक बदलाव से चुनावी समीकरण बदल सकते हैं और एनडीए को इस स्थिति में अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करना होगा, खासकर उन क्षेत्रों में जहां मुस्लिम वोट बैंक महत्वपूर्ण है और साथ ही एनडीए को इस स्थिति में अपनी रणनीति को मजबूत करना होगा। उन क्षेत्रों में भी जहां युवा वोटर्स का एक बहुत ही बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि जब उसामा साहब जैसे नेता आरजेडी में शामिल होने के संभावित रूप से मुस्लिम मतदाताओं को एकजुट करने की उनकी पहली कोशिश रहेगी। ऐसी कोशिश भी की जा सकती है जो एनडीए के लिए चिंता का एक नया विषय बन सकता है। तो तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।